अगर स्त्रियों से थोड़ा सा नियम के साथ समाज में रहने के लिए किया जाए तो अपने आप को कहते हैं क्या स्त्रियाँ कमज़ोर हैं या स्त्रियाँ किसी की गुलाम है या दासी हैं, हम लोग भी स्वतंत्र रहेंगे, हमें भी पुरुषों की तरह रहने का अधिकार है। तो इन स्त्रियों को या इस तरह के समाज के अंदर जो विचार उत्पन्न होते हैं तो उनसे कैसे हम लोग फेस करें? देखिए, ऐसे तो एक्चुअली बताऊं, इस मामले में मैं देखता हूं स्त्रियों को मूर्ख बनाया जा रहा है। स्त्रियों को, ऐसे एक पुरुष कम्युनिटी थी जो स्त्रियों की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन किए हैं। स्त्रियों को लगता है ये स्त्रियों ने स्टार्ट किया ना, ये पुरुषों ने स्टार्ट किया ताकि वो घर से बाहर निकले और उनका दुरुपयोग किया। आप देखना, कभी भी किसी स्त्री को नहीं बोलती है कि तुम फ्री एकदम घूमो। पुरुष कोई बोलता तुम घर में रहती हो, नॉट वर्किंग, जॉब नहीं करती हो, घूमो, कुछ करो लाइफ में। ऐसे उसको बाहर निकालते हैं और एक्सप्लॉइट करने के लिए। और देखिए, शारीरिक संरचना और मानसिक संरचना भी देखेंगे तो हो जाएगा। स्त्री का सम्मान तब होता है वो जो स्त्री जैसे रहती है, राइट। स्त्री क्या चाहती है? पुरुषों जैसा काम करे और सम्मान स्त्री जैसे मिले। ऐसे नहीं हो सकता। एग्जाम्पल बता दो, रिजर्वेशन क्यों होता है ट्रेन में अलग स्त्रियों को बोगी? क्यों? आप बराबर हो ना, सबके साथ रहो। आप बराबर है, सबके साथ रहो। कोई आपको छुए तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए, जैसे पुरुष को छू रहे हैं स्त्री को छू रहे हैं। वाई यू फीलिंग बैड? रेप का नियम आपके लिए क्यों है, पुरुषों के लिए क्यों नहीं है? गवर्नमेंट भी मानती है कि आप ही का रेप हो सकता है स्त्रियों का, पुरुषों का नहीं हो सकता। क्यों हो सकता है? इसका मतलब है कि आप, गवर्नमेंट मानती है और सब मानते हैं कि आप कमजोर हो, राइट। शारीरिक रूप से कमजोर हो। स्त्रियां गर्भवती, पुरुष और प्रभा जी कलेक्शन बोल रहे हैं, पुरुष और स्त्री जब मिलते हैं तो नुकसान स्त्री को ही होगा अगर इलीगल है तो। गर्भवती स्त्री होगी, पुरुष नहीं होगा। एक पुरुष, कंपैरिजन बताया गया, एक पुरुष जो है पूरे समाज में अगर वो चाहे तो वो एक महीने में, अगर ठीक है ध्यान दीजिए, एक महीने में वो चाहे तो पूरे विश्व में सारी स्त्रियों को गर्भवती कर सकता है। ऐसा कल्पना किया, उसके अंदर शरीर में वीर्य भगवान इतना उत्पन्न करते हैं, एक पुरुष पूरे विश्व में स्त्रियों को गर्भवती कर सकता है एक महीने के अंदर। इतना शरीर में मात्रा होता है। लेकिन कौन परेशान होगा? स्त्रियां परेशान होंगी गर्भवती को 9 महीने, फिर बच्चों को पालना है, पुरुष भाग जाएगा। ये है स्त्री की स्वातंत्र का फल आज के ज़माने में। प्रभा जी परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर बुक पे लिख रहे हैं कि स्त्री स्वतंत्रता से क्या होता है, स्त्रियां क्या हो जाती हैं? अकेली हो जाती हैं। फिर बच्चों कौन पालता है? समाज या गवर्नमेंट अनाथ आश्रय खोलती है, उसमें पैसा देती है, एजुकेशन फ्री करती है। देखिए, आप आज का रेट आप जानेंगे, कितनी स्त्रियां जो हैं अनवांटेड, जो गर्भ ठहर जाता है उसको पिल्स खा रही। क्यों खा रही पिल्स? पुरुष को तो कुछ नहीं करना होता, तो वो आपका दुरुपयोग कर रहे हैं। समाज आपका दुरुपयोग करके आपको घर से बाहर निकालता है। आप फ्रीडम में रहेंगे, और फ्रीडम में रहेंगे तो आपको देखेंगे, आपको छुएंगे, आपको एक्सप्लॉइट करेंगे, और आपको लगेगा कि मैं फ्री हूँ, राइट। क्यों 4 पुरुषों के साथ एक स्त्री घूमती रहती? देखना, आजकल ये सिस्टम चल गया है। उसको लगता है मैं अभी पुरुष हूँ। पुरुष नहीं हो, वो चारों पुरुष आपका उपभोग करना चाहते हैं, आपको पता नहीं चल रहा है, फ्रेंडशिप के नाम पर। इस समाज में जो फ्रेंडशिप रखा गया ना, स्त्री पुरुष में फ्रेंडशिप नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। वो सिर्फ आकर्षण है, कुछ नहीं तो पुरुष से क्यों फ्रेंडशिप हो रही है आपकी? बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड क्यों है? सिर्फ फ्रेंड क्यों नहीं है? दोस्त पुरुष से दोस्ती हो रही, स्त्री से दोस्ती क्यों नहीं हो रही? स्त्री पुरुष का ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्यों हो रहा है? वो मेरा फ्रेंड है। अरे भैया कुछ नहीं है, वो आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है। ये बार बार समाज में डालकर मॉडर्न है। मॉडर्न होना और एडवांस होने में अंतर है। मॉडर्न होने का मतलब ये नहीं कि आप फॉरेन कंट्री, वेस्टर्न होना और मॉडर्न होने में भी अंतर है।
वेस्टर्नाइज होने का मतलब है कम कपड़े पहनो, स्त्री पुरुष घूमो, लिव इन रिलेशन रहो, ये होता है वेस्टर्नाइज होना। और मॉडर्न होने का मतलब आपके विचार उच्च होने चाहिए। ये जो सो कॉल घटिया ट्रेडिशंस हैं उसको आप ख़त्म कर सकते हो, बस दैट्स ऑल। तो इसलिए स्त्री का सम्मान, पुरुष, सारे संसार में पुरुष से पूछ लो आप किसकी पूजा करना चाहते हो, बोले कि माँ, राइट। वो नहीं बोलता है किसी सड़क पर जाने वाली गंदे कपड़े पहनने वाली स्त्री का पूजा करूँगा। और पूजा हो रहा है भारत में, देखो भारत में दुर्गा जी का पूजा हो रहा है, सरस्वती जी का पूजा हो रहा है, गायत्री की पूजा हो रही है, सारे देवियों की पूजा होती है, नहीं हो रही पूजा। तो मूर्ख लोग सोचते हैं कि पूजा सम्मान नहीं मिलता। सम्मान मिलता है जितना ज़्यादा पवित्र स्त्री है, जितना ज़्यादा संस्कारिक है, उतना ज़्यादा सम्मान किया जाएगा, राइट। तो अपने बच्चों को दिमाग में मत भरिए, छोटे बच्चों को गंदे कपड़े पहनाते हैं, और बड़ा होकर गंदा कपड़ा पहनना चाहता है, उसको मौका नहीं मिलता है, फ्रस्ट्रेटेड होता है तो आपसे छुप कर कपड़े पहनता है, बैग में कपड़े भर के जाता है, पार्टीज में पहनता है बच्चा, फिर वहाँ उसके साथ गलत होता है, वो आगे बताता है मेरे साथ गलत हुआ, उसके दोषी माँ बाप। माँ बाप का कर्तव्य है बच्चों को संस्कार ही ऐसे दे कि उसको इच्छा ही ना हो ऐसे पहनने की, ऐसे घूमने की। संस्कार गलत दे दिए और बाद में फोर्स करे कि मत पहनो, मत करो, मत जाओ। पहले फ्रीडम, फिर बाद में बंदिश, फिर ससुराल में बंदिश। वो फ्रस्ट्रेशन होता, लड़ाई होता, न्यूक्लियर फैमिली जनरेट करता है। स्त्रियों को जो सिंपल सा चीज़ देखिए, सारे संसार की स्त्री वो चाहती है उसका पति जॉब में रहे और अच्छा उससे ज़्यादा सैलरी कमाए, चाहती कि नहीं चाहती? आप चाहते हो बेरोजगार से शादी कर लोगे? बेरोजगार से शादी करने तैयार होती हैं स्त्रियाँ? नहीं। तो वो क्यों बेरोजगार से शादी करेगा? वो इसलिए शादी करता है बेरोजगार से ताकि वो घर को संभाले। तो उसको घर का में एक्सपर्ट होना पड़ेगा, राइट। तो स्त्री जब अपना कर्तव्य पूरा करती है तो महान है, पुरुष अपना कर्तव्य करता है तो महान है। जब अब स्त्री, सारे पुरुष सोच लीजिए साड़ी पहन के लिपस्टिक लगा घूमे, अच्छा लगेगा समाज? ऐसी गंदा समाज लगता है, ऐसी कामुक और घटिया समाज लगता है जहाँ पर गंदे कपड़े पहन कर पुरुषों जैसे स्त्रियाँ रहती। वो मॉडर्न नहीं है, वो थर्ड क्लास का समाज है, वो सभ्य समाज नहीं है। वहाँ पर सम्मान नहीं मिलता स्त्रियों को। सोच रहे कि मैं, अरे पुरुष क्यों बनना चाह रही हो? तो स्त्री हो। पुरुष बनना, डॉक्टर के पास जाओ, शारीरिक संरचना को चेंज करा लो, पुरुष बन जाओ, फिर रहो पुरुष के समाज में। नहीं, आप स्त्री हो ना, स्त्री जैसा शरीर दिया है, स्त्री जैसा, स्त्री को कितना बड़ा वरदान मिला है कि वो गर्भवती होकर बच्चों को जन्म दे सकती है। वो महानता नहीं है? भगवान ने वो नहीं दिया उसको? सोचो पूरे समाज में माँ का सम्मान होता है, लोग चोट लगती तो माँ की पुकारते, माँ को पुकारते हैं, राइट। तो वो आपको सम्मान कितना दिया भगवान ने, कितना अच्छा पोजीशन दिया है। लेकिन आप सोच रहे हमारे साथ गलत हो गया, कई स्त्रियां बच्चों को जन्म नहीं देती हैं, बोले नहीं ये मेरा स्टेटस खराब हो जाएगा, फिगर खराब हो जाएगा, फिर रहो जिंदगी भर ऐसे। ये तो बड़ा वास्ट टॉपिक है, हम लोग घंटों बोल सकते हैं इस पर।